मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एक बार फिर मुश्किल में हैं। उनके खिलाफ एनसीबी के ही डिप्टी लीगल एडवाइजर जापान बाबू ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है। दिल्ली की अदालत में दाखिल अपनी याचिका में जापान बाबू ने समीर वानखेड़े के उस दावे को खारिज किया है जो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में दी अपनी रिट याचिका में किया है। मामला शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ा है। दरअसल इस साल मई में समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि उनके खिलाफ सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसे रद्द किया जाए। वानखेड़े ने जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें कहा गया कि एसआईटी ने चार्जशीट में हेरफेर किया और आर्यन खान का नाम शामिल किए जाने के बावजूद हटा दिया। वानखेड़े ने दावा किया था कि विभाग के कानूनी सलाहकार जापान बाबू ने एनडीपीएस अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत आर्यन खान के नाम का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वो मसौदा अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया। एसआईटी ने अलग से मसौदा तैयार कर अदालत में पेश किया। इसी के आधार पर आर्यन खान और 5 दूसरे आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए वानखेड़े ने कहा कि उनके पास 2 जून 2022 को जापान बाबू और उनके बीच हुई कॉल की रिकॉर्डिंग है। वानखेड़े के दावे के मुताबिक 10 मिनट तक बातचीत हुई है। एनसीबी के एक वरिष्ठ ऑफिसर एडिशनल लीगल एडवाइजर जापान बाबू ने आईआरएस समीर वानखेड़े, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व मुंबई जोनल डायरेक्टर थे, उन पर मानहानि का केस फाइल किया है। आपको बता दें ये केस इसलिए फाइल किया गया है क्योंकि हाल ही में जब समीर वानखेड़े पर सीबीआई का केस दर्ज हुआ करप्शन और एक्सटॉर्शन के लिए, उसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी। उस रिट पिटीशन में उन्होंने जापान बाबू के साथ एक कन्वर्सेशन की ट्रांसक्रिप्ट अटैच की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जापान बाबू से हुई बातचीत में उनको जापान बाबू ने ये कहा था कि उन्होंने आर्यन खान के खिलाफ सेक्शन 27 और आर्यन खान का नाम दूसरी चार्जशीट में दर्ज किया था, डाला गया था, पर बाद में ये ड्राफ्ट चार्जशीट बदल दी गई और उसकी जगह पर ऐसी चार्जशीट दायर की गई जिसमें आर्यन खान का नाम नहीं था और आर्यन खान को चार्जशीट किया गया। इस कहानी की शुरुआत 2021 में तब हुई जब समीर वानखेड़े ने कॉर्डेलिया क्रूज में छापा मारा और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया। कई दिन जेल में बिताने के बाद आर्यन की रिहाई हुई। बाद में मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई, जिसने आर्यन खान को क्लीन चिट दी और समीर वानखेड़े को सवालों के घेरे में खड़ा किया। बाद में सीबीआई ने समीर वानखेड़े और एनसीबी के दूसरे अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। उन पर शाहरुख से 25 करोड़ रुपए मांगने के आरोप लगे। इन्हीं आरोपों से बचने के लिए समीर वानखेड़े ने जापान बाबू का नाम लिया, लेकिन एनसीबी के डिप्टी लीगल एडवाइजर ने समीर वानखेड़े पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। जापान बाबू का कहना है जो कंप्लेंट उन्होंने दिल्ली कोर्ट में फाइल की है समीर वानखेड़े के खिलाफ, उसमें उन्होंने ये कहा है कि समीर वानखेड़े जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं या जो भी बातें उन्होंने रिट पिटीशन में कही वो बिल्कुल झूठ हैं और ये मनगढ़ंत है। ये उनकी सोच के मुताबिक वो कह रहे हैं और क्योंकि उन पर केस हुआ है, उन पर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, इसीलिए वो ऐसे आरोप दूसरे अफसरों पर लगा रहे हैं ताकि वो खुद को बचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।